वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे होम। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें ढेर सारे बुब्स नाम के एलियन होते हैं जो अपने कलर को भी चेंज कर सकते थे। जिसमें एक ओ नाम का एलियन भी था, लेकिन बेचारे को कोई भी पसंद नहीं करता था। वहाँ का कैप्टन स्मोक बोलता है कि हमने अपना सबसे बड़ा दुश्मन गॉर्क से पीछा तो छुड़ा लिया है, लेकिन फिर भी हमें उससे छुपना होगा। इसके बाद ये सारे अर्थ पे चले जाते हैं और वहाँ के ग्रेविटी को बंद करके सारे इंसानों को ट्यूब से खींचकर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे उनके लिए न्यू घर भी तैयार किया जाता है। ये सारे एलियन उन इंसानों के घर पे कब्जा कर लेते हैं। वो यहाँ आकर काफी खुश था। वो अपने पड़ोसियों को पार्टी में इनवाइट करता है, पर उसके घर कोई भी नहीं जाता है। वहीं हम टीप नाम की छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने कैट के साथ अपार्टमेंट में छुपी हुई थी, क्योंकि बाहर में एलियन होते हैं। ये एलियन सारे इंसानों के साथ टिप की मॉम को भी उस नई जगह में शिफ्ट कर दिया था, पर टिप किसी तरह से उनसे बच गई थी। इसीलिए वो कार से अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं पार्टी में कोई भी न आने की वजह से वो बहुत ज्यादा उदास था। फिर वो एलियन ऑफिसर कायल के पास जाता है और उसे अपनी पार्टी के लिए जबरदस्ती इनवाइट कर देता है, पर उसकी गलती से इनवाइट्स पूरे गैलेक्सी में चली जाती है। कायल काफी टेंशन में हो जाता है, क्योंकि इससे तो गौर को हमारा लोकेशन पता चल जाएगा और यहाँ पहुंचकर हम सबको मार देगा। फिर वो ओ को अरेस्ट करने के लिए कहता है, तो ओ वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी ऑटो पायलट से कहता है कि मुझे ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना सके। ऑटो पायलट बताती है कि अंटार्कटिका ही बचा है जहाँ पे कोई एलियन नहीं है, लेकिन ऑटो पायलट भी उसकी साथ नहीं देती है। अब सारे पुलिस उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं टिप भी इतने सारे एलियन को देखकर अपनी कार को एक शॉप से टक्कर मार देती है और छुपने के लिए शॉप के अंदर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो भी उसी शॉप के अंदर छुपा हुआ है। ये दोनों जैसे ही आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को देखकर काफी डर जाते हैं और टिप ओ को फ्रिज में बंद कर देती है। अब दोनों में थोड़ी देर बहस चलती है। फिर वो टिप को कहता है कि मैं तुम्हारी कार को ठीक करके तुम्हारी मॉम को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। इसके बाद टिप उसे आजाद कर देती है। वो उसका कार को एक फ्लाइंग कार में बदल देता है। दूसरी ओर कैप्टन काफी परेशान हो चुका था कि अगर इनविटेशन गॉर्क तक पहुंच गया तो वो सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। वहीं एक एलियन आइडिया देता है कि अगर हम ओ के अकाउंट को हैक कर लेते हैं तो इनविटेशन को रोक सकते हैं, पर कोई भी उसके अकाउंट को हैक नहीं कर पा रहा था। वहीं पुलिस से बचने के लिए टिप और ओ कार से वहाँ से भागने लगते हैं। इधर वो टिप को बताता है कि बहुत पहले गॉर्क ने कैप्टन मैक को समझौते के लिए बुलाया था, पर कैप्टन मैक वहाँ से डरकर भाग गया और गॉर्क का एक कीमती स्टोन को भी अपने साथ ले आया। अब वो कहता है कि तुम्हारी मॉम को ढूंढने के लिए हमें पेरिस जाना होगा, जहाँ हम एलियन का हेडक्वार्टर है। फिर ये दोनों सारे एलियन पुलिस से बचते हुए पेरिस की ओर जाने लगते हैं। वहीं कायल को सीसीटीवी से पता चल जाता है कि वो किसी फ्लाइंग कार में है। वो दोनों ब्रेक के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं। यहाँ वो मौका पाकर कार से अंटार्कटिका जाने की कोशिश करता है, पर तभी कायल ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचता है, लेकिन टिप और वो उसे चकमा देकर भाग जाते हैं। अब टिप ने ओ को टैप से बांध दिया था क्योंकि उसने भागने की कोशिश किया था। टिप कहती है कि जब तक मेरी मॉम नहीं मिलती है तब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। कुछ टाइम बाद इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो बहुत जल्द पेरिस के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जो एक आईफिल टावर में होता है। यहाँ वो देखते हैं कि सारे एलियन ओ के अकाउंट को हैक करने में लगे हुए हैं। तभी ओ को पता चलता है कि गॉर्क तक इनविटेशन पहुँचने में 2 मिनट बचे हैं, इसीलिए वो वहाँ के सिस्टम से कनेक्ट होकर अपना पासवर्ड डालकर उसे रोक देता है। फिर वो टिप की मॉम को सर्च करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसकी मॉम ऑस्ट्रेलिया में है और ओ भी टिप को ढूंढ रही है। अब यहाँ पे इन दोनों को सारे एलियन घेर लेते हैं, जिसके बाद टिप वहाँ की ग्रेविटी डिवाइस को उल्टा कर देती है, जिससे पूरा आईफिल टावर पलटने लगता है और इसका फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब ओ को भी रियलाइज होता है कि हमें अर्थ पे कब्जा नहीं करना चाहिए था। हमारे कैप्टन का मानना था कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन वो गलत थे और उनकी वजह से मैं भी तुम इंसानों को गलत समझ रहा था। फिर वो टिप को सॉरी कहता है, जिसके बाद वो दोनों ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल जाते हैं। पर रास्ते में वो देखते हैं कि कई सारे एलियन उनके साथ उड़ रहे हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो गॉर के ड्रोन से बचकर वापस शिप की तरफ जा रहे हैं। ओ को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि उसने इनविटेशन को बंद कर दिया था। अब वो ड्रोन उन पे अटैक कर देते हैं, जिससे उनकी कार जंगल में आकर क्रैश कर जाती है। अब कार भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिससे टिप काफी उदास हो जाती है। उसे लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। फिर उन्हें थोड़ी दूर में एक ड्रोन क्रैश हुआ मिलता है। वो उसमें से सुपर चिप निकाल लेता है, जो कि किसी भी खराब चीज को ठीक कर सकता था। वो अपने कार में उसी चिप को फिट कर देते हैं, जिससे कार ठीक हो जाती है और वो दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो फाइनली ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सारे एलियन गॉर्क के डर से अपनी शिप में वापस जा रहे हैं। अब ओ भी टिप से कहता है कि चलो हम भी शिप में चलते हैं, क्योंकि अगर गॉर्क यहाँ पहुँच गया तो हम नहीं बचेंगे। जिसे टिप उस पे गुस्सा होकर कहती है,
तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं अपनी मॉम को ढूंढे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। टिप अपनी मॉम को ढूंढने चली जाती है, पर जैसे ही वो सब अपने स्पेसशिप में पहुँचते हैं तो गॉर्ग अपनी मदर स्पेसशिप से उन पे अटैक करने पहुँच जाता है, पर वो उस सुपर चिप को लेकर अपनी शिप में लगा देता है, जिससे उसकी शिप गॉर्ग से काफी दूर चली जाती है। जिसके बाद ओ की बहादुरी देखकर सभी एलियन ओ को न्यू कैप्टन बना देते हैं। वहीं टिप अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी, क्योंकि वहाँ काफी भीड़ था, पर तभी ओ वहाँ दोबारा पहुँच जाता है और अपनी डिवाइस की मदद से टिप की मॉम को ढूंढ लेता है। टिप अपनी मॉम को देखकर काफी खुश होती है। तभी गॉर्ग अपना मदरशिप को लेकर पहुंच जाता है। अब वो जैसे ही उसकी स्टोन को खोलकर देखता है तो वो समझ जाता है कि गॉर्ग उनके पीछे क्यों पड़ा है। जिसके बाद वो टिप को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर वो टिप और उसकी मॉम को कार में बंद करके ऊपर भेज देता है, क्योंकि उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। फिर वो स्टोन को लेकर गॉर्ग की शिप की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो स्टोन गॉर्ग को लौटाना चाहता था। लेकिन वो मदरशिप के सामने इतना छोटा दिख रहा था कि गॉर्ग उसे देख नहीं पा रहा था। इसीलिए टिप किसी तरह मिरर से गॉर्ग का ध्यान ओ की तरफ ले आती है। जिसके बाद गॉर्ग उसे स्टोन को देखकर अपनी शिप को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका शिप इतना ज्यादा स्पीड था कि वो जल्दी नहीं रुकता है। फिर टिप भी नीचे आकर ओ को बचाने के लिए जाती है, पर वो टाइम पे नहीं पहुंच पाती है और वो उस स्टोन को टिप की ओर फेंक देता है और खुद शिप के नीचे दब जाता है, जिससे टिप को लगता है कि वो मर गया। लेकिन जैसे शिप ऊपर उठती है तो वो बिल्कुल भी ठीक था। फिर गॉर्ग अपनी शिप से बाहर आता है, तब वो उस स्टोन को गॉर्ग को दे देता है। यहाँ हम देखते हैं कि गॉर्ग जितना खतरनाक दिख रहा था वो उतना था नहीं, बल्कि वो तो एक स्टारफिश की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर था, क्योंकि उस स्टोन में गॉर्ग का ढेर सारे बच्चे पल रहे थे। जिससे वो भी समझ जाता है कि गॉर्ग उस इन्विटेशन की वजह से नहीं, बल्कि उस स्टोन को ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि गॉर्ग उनके स्पेसशिप का आखिरी एलियन बचा था, इसीलिए वो स्टोन उसके लिए कीमती था। फिर वो स्टोन को लेकर वापस स्पेसशिप में चला जाता है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि अर्थ में इंसान और एलियन सभी खुशी खुशी एक साथ रह रहे हैं, और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।